हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज दिन सोमवार है और जहाँ से मैंने अपना लास्ट ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है शाम से। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी कहीं पर जाने के लिए और साड़ी पहनी थी तो सोचा एक ब्लॉग बना के स्टार्ट कर लेती हूँ अपना शाम से ही। तो ये थोड़ी सी स्काई ब्लू कलर की साड़ी है मेरी, काफ़ी पुरानी रखी हुई थी। तो आज मेरा मन हो रहा था साड़ी पहन के जाने का, तो सोचा आपको ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं पहुँच गई हूँ। मैं गई थी अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जिनके चोट लग गई थी, तो उनको देखना है, तो बस थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया, सोचा शूट कर लेती हूँ। तो जो मेरी फ्रेंड थी यानी कि स्टाफ की मुझसे सीनियर थी, दीदी मेरी, तो वो सोच रही थी मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन मैंने बोला कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बस अब थोड़ा सा चाय पानी किया और शाम का टाइम हो रहा था, करीब 7:30 से ज़्यादा हो रहे थे टाइम। फिर लौटते पे मैंने ना अपने लिए सामान ख़रीदा, क्योंकि सोमवार था आज, दिन अच्छा था और अभी तक मैं बिल्कुल भी ख़रीद नहीं पाई थी जो श्रृंगार का सामान होता है ना हरियाली तीज के लिए, वो सारी चीज़ें ख़रीदनी थी। तो शॉप पे आ गई, इस पे सारा ही सामान एक साथ ही मिल जाता है, तो सारा सामान लिया जो भी होता है माता गौरा पे चढ़ाने के लिए, वो सब श्रृंगार का सामान लिया और जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो ख़रीदी। और मार्केट में इतनी भीड़ हो रखी थी क्योंकि जो दिन अच्छा होता है तो सभी लोग सोचते हैं कि उसी दिन शॉपिंग कर लें, फिर अगले दिन मंगल पड़ रहा है, इसलिए फिर सोमवार को ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो टाइम लग गया था काफ़ी सारा सामान निकालने में। फिर मैं घर आ गई तो घर के पास ही मंदिर था, शिव मंदिर, और सावन चल रहे थे, तो सोमवार को हमारे यहाँ ना सारे मंदिर सजाए जाते हैं। तो अभी तीसरा सोमवार था, तो इधर मंदिर में झांकियाँ सजाई गई थी। तो ये बहुत ही सुंदर सजी हुई थी, जो कैलाश पर्वत जो बनाया गया था, दिखाया गया था, काफ़ी पेड़ पौधे लगाए गए थे और शिव जी को ऊपर कैलाश पर्वत पर विराजमान किया गया था। देखो छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा शिव जी बना के बैठाए गए हैं। तो हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बस यहाँ पर मैं फिर घर पे आ गई हूँ वापस। और मैंने बताया था आपको फिर पिछले ब्लॉग में कि मैंने दिन में दाल और चावल भिगोए हुए थे, क्योंकि बेटी को खाना था डोसा, तो सोचा था कि भीग जाएंगे तो रात में पीस के रख दूँगी, तो नेक्स्ट डे मैं बना दूँगी। तो वही सब मैं कर रही हूँ। और रात में मुझे टाइम मिला था करीब 10 बजे, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। गई थी फिर वापस आई, आके डिनर बनाया और डिनर बनाने के बाद वही सब, और भी मतलब गई थी तैयार हो गए, तो वो सब कपड़े वपड़े फैले पड़े हुए थे, वो भी मैंने खुद समेट नहीं पाए थे। तो देखती हूँ अब, अगर अभी टाइम मिलेगा, मन होगा तो कर दूँगी, नहीं तो फिर सुबह ही करूँगी। लेकिन सुबह को भी बिल्कुल जल्दी जल्दी सब भागम भाग हो जाएगी मेरी। तो बस यहाँ पर मैं वही रात का जो नाइट रूटीन होता है, दूध फ्रिज में से निकाल के लाई हूँ लड्डू को भोग लगाने के लिए, और बाकी का जो एक्स्ट्रा दूध होगा वो निकाल के रख दूँगी छोटे बर्तन में, और मलाई वगैरह फ्रीज़र में रख दूँगी। तो वही सब काम जो रात का था वो कर रही थी। और यहाँ पे बर्तन सारे साफ़ किए हुए टोकरे में भरे हुए रखे थे, वो भी नहीं मैंने सेट कर पाए थे अभी। तो मतलब काफ़ी सारा काम मेरा पेंडिंग हो गया था। तो ऐसे ही लगी हुई थी और टाइम हो गया था यहाँ पे 10 बजे का, क्योंकि आके सीधे फिर डिनर भी बनाया था। और यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ और बेटी को पीनी थी चाय, बोल रही थी मम्मा चाय पीनी, क्योंकि आजकल ना थोड़ा वायरल चल रहा है, मौसम भी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तो सबकी तबीयत ऐसी ही चल रही है। तो उसका गला वगैरह ख़राब हो गया था, बोली तो तुलसी की चाय बना दो। तो तुलसी की मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया फ्राई पैन, और पानी डाल दिया उसमें, थोड़ा सा दूध डाल के उसी के लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। और बस यहाँ पे तुलसी टूटी हुई रखी थी पहले से, पहले ही निकाल के रख लेती हूँ मैं काफ़ी सारी। तो बस तुलसी डाल दी और फिर लड्डू का लगाया भोग। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो वहाँ पर भी मैं चाय बना रही हूँ सुबह सुबह। और आज थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में, क्योंकि मौसम अब थोड़ा बदल गया है। सुबह को ना हल्की सी ठंडक रहती है, तो उस ठंडक में अंधेरा भी होता है सुबह को। जैसे 5 बजे आज मैं उठ पाई थी, 4:30 की जगह। तो 5 बजे उठी तो हल्का सा अंधेरा अंधेरा मालूम पड़ रहा था, तो 5 बजे ही उठ गई थी। फिर उसके बाद सीधे अपने जो भी काम होते हैं बेसिक वो करके और चाय बनाने आ गई। और अभी मेन डोर वगैरह धुलाई करने को बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा पहले सब्ज़ी चॉप कर देती हूँ, उसके बाद करूँगी। तो बस रात को मैंने जो डोसा का बैटर बना के रखा था, उसके लिए मुझे सांभर तैयार करनी थी, और सांभर वगैरह मैं अभी बॉईल करके रख जाऊँगी। फिर जो छौंकना वगैरह होगा वो लंच में आके, यानी कि जॉब से आकर के बाद में ही करूँगी। तो सांभर के लिए बस सब्ज़ी चॉप कर रही थी। तो सब्जियों में मेरे पास थोड़ा सा कासी फल बचा हुआ था और थोड़ी सी लौकी थी, तो बाकी सब्जियां थी नहीं। तो बस इसी को मैं डालूँगी और टमाटर वगैरह डाल दूँगी।
तो बस तो दोपहर को जब आऊँगी तब तड़का लगा दूँगी ना सांभर में। तो यहाँ पर लौकी जब तक कद्दू और लौकी काट रही हूँ, और भी टाइम यहाँ पे हो रहा था 5:15 बजे का, 5:15 से 5:30 का टाइम करीब हो रहा था। तो बस सब्ज़ी चॉप करके, चाय मैंने अभी बैठ के भी नहीं पी थी, यहीं खड़े खड़े चाय पी ली थी, क्योंकि आज लेट उठी थी तो लग रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। और बाकी पूरे घर का पोछा तो अभी नहीं करूँगी मैं, बस उतना ही कर लूँगी जितना ज़रूरी होगा। तो बस यहाँ पर मैं नहाने चली गई थी। एक तरफ आलू परवल की सब्ज़ी छौंक दी थी, दूसरी तरफ सांभर चढ़ा दी थी, और छत पे आई थी। दाल वगैरह धोई थी ना सांभर के लिए, तो उसका पानी जो निकलता है तो मैं डाल देती हूँ वो गमलों में। तो अभी छत पे आई थी तो मैंने वो पानी पौधों में डाल दिया। और इस पॉलीथीन में ना भगवान जी को जो चढ़ाते हैं फूल, वो निकले हुए थे, तो वो सारे फूल भी मैं गमलों में ही डाल देती हूँ। बहुत अच्छा खाद बन जाता है। तो इस तरीके से ना मेरे पेड़ पौधों को बहुत अच्छा खाद मिल जाता है। जो भी चीज़ें होती हैं ना किचन से वेस्ट मटेरियल, वो सारा मैं पौधों में ही यूज़ करती हूँ। इससे ना पौधे मेरे बहुत हरे भरे रहते हैं। और आप देख सकते हैं सुबह का ही मौसम, बिल्कुल सुबह सुबह हो रही है अभी, और 6 बजने का टाइम था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने लौकी की बीज डाल दिए थे, तो एक बेल काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। अब देखती हूँ ये कितना चलती है। फिर मैंने सोचा लाओ पूजा के लिए फूल भी निकाल ही लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि 1-1 2-2 मिनट भी बहुत कीमती होता है सुबह का मेरा। तो कनेर के आज 4-5 फूल खिले हुए थे, तो वही मैंने निकाल लिए। और कुछ सदाबहार के थे, तो सदाबहार तो समझो हर गमले में निकल आई है, अपने आप से निकल आई है। तो मैंने ना उसको हटाया नहीं है, तो हर गमले में निकल आई है। तो फूल काफ़ी सारे हो जाते हैं, पर्पल कलर के, वाइट कलर के। और जिस तरह की, जैसे कि नाम से लगता है ना सदाबहार, तो वो हमेशा सदाबहार ही रहता है। तो ये मोगरा है, मोगरा में भी निकल आई है। कुछ प्लांट, हर एक प्लांट पे निकल के आ गई है। इससे बहुत हरियाली बहुत रहती है, हरा भरा रहता है पूरा छत मेरा। तो काफ़ी सारे फूल मैंने निकाल लिए थे चढ़ाने के लिए। और इसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, नहा के फिर पूजा वगैरह करूँगी। और आज पूरे घर का पोछा तो नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि टाइम उतना था नहीं। अब छुट्टी मिल जाएगी अगले दिन, फिर अच्छे से सफाई करके तभी सब कुछ करूँगी। तो वैसे भी इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि छोटा बच्चा तो कोई है नहीं, और फिर हर कमरे में कोई जाता भी नहीं है। तो बस अच्छे से झाड़ू लगा दो सुबह को तो क्लीन हो जाता है। और मंदिर और रसोई और केवल आंगन में पोछा लगा लेती हूँ। सफ़ेद भी काफ़ी सारे सदाबहार के फूल थे। और ये देख सकते हैं आप, इसका करी पत्ता का पेड़ है ना, इसमें भी सदाबहार का पेड़ निकल आया है। तो सभी गमलों में उसने अपना अड्डा जमा रखा है। पता नहीं, मतलब सबके लगता है कभी कभी इनकी वजह से और पौधे ना ख़राब हो जाएं, लेकिन मुझे हरियाली अच्छी लगती है, इसलिए मैं इन पौधों को निकालती ही नहीं हूँ। फिर उसके बाद नीचे आके नहाना धोना किया, और फिर की मैंने अपने मंदिर में पूजा। और आप देख सकते हैं मैंने फूल वगैरह सजा रखे हैं। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई है सुबह की। और अभी टाइम हो गया था, अब 6:30 हो गए थे। मतलब सुबह को टाइम ऐसे भागता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ चला गया। तुरंत 6:15, 6:30, 7 तक बज जाते हैं। तो उधर 6:30 पौने 7 हो रहे थे। फिर मैं किचन में आ गई थी और फटाफट मैंने सब्ज़ी वगैरह देखी, सब्ज़ी तैयार हो गई। उधर मैंने चढ़ा दिया था कुकर, कुकर उतार दिया था जो सांभर बन चुकी थी। और कढ़ाई में छौंकने के लिए ओट्स के लिए कुकिंग ऑयल डाल दिया था। साथ ही साथ आटा भी तैयार कर रही थी, क्योंकि बेटी ना तो ओट्स खाएगी, तो उसके लिए नाश्ते के लिए पराठे सेकने थे, और अपना भी लंच पैक करना था। हस्बैंड जी नाश्ता करके ही जाएंगे, वो आकर ही लंच करेंगे। तो बस यही सब जल्दी जल्दी फटाफट हाथ चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा कि आप बोर ना हो जाएं, क्योंकि मैं डेली रूटीन शेयर करूँगी। तो डेली रूटीन में तो सब यही होता है, तो सब यही सब कुछ कर रही हूँ। तो और यहाँ पर बर्तन भी थोड़े जो रात को मैंने आपको दिखाए थे कि मैंने अभी तक लगा नहीं पाए थे, और सुबह को उठ के सीधे कामों में ही लग गई थी। तो सोचा बर्तन धीरे धीरे इसी में से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ, तो अपने आप ही काम में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आटा निकाल के तैयार कर लिया। और हरियाली तीज है कल, तो उसके लिए भी मेहंदी वगैरह भी मुझे हाथों में लगानी है। तो देखती हूँ कैसे क्या कर पाती हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बन गई है आलू परवल की सब्ज़ी मम्मी पापा जी के लिए। और अब यहाँ पर चाय बन रही थी मम्मी पापा जी के लिए, क्योंकि मम्मी पापा जी उठ गए थे, उनके लिए चाय बना दी थी। और ये जो तवे पर पराठा सेक रही हूँ बेटी के लिए नाश्ते के लिए, तो वो सेक दिया। और जो चाय रखी थी भगोने में, वो
छान के मम्मी और पापा जी को दे दूँगी। तो बस ये इस तरीके से मेरा सुबह का फटाफट से काम हो जाता है, ब्रेकफास्ट का और खाने का। इसी तरीके से मैं डेली ही करती हूँ, आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग प्लीज़ अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सांभर मेरी बॉयल हो चुकी थी जो मैंने बनाई थी वो, और यहाँ पर मेरा भी लंच पैक हो गया है और पराठे भी सीख चुके हैं। तो आज का ब्लॉग अभी फिर मिलूँगी आपसे सीधे जॉब से आकर, क्योंकि अब टाइम हो गया था तो कोई वीडियो शूट नहीं करूँगी। और फिर पहुँच गई थी स्कूल, जहाँ पर बस फटाफट से टाइम हो गया था, 7:45 हो रहे थे, 8 बजने में 5 मिनट की कमी थी और बच्चे भी सारे इकट्ठे हो गए थे। फिर ये क्लिप है आफ्टर जॉब, यानी कि जॉब से आने के बाद का, जहाँ पर मैंने सांभर में तड़का वगैरह सब कुछ लगा दिया है, आलू भी फ्राई कर लिए हैं। बेटी से बोल दिया था आलू वगैरह बॉयल कर लेना, तो उसने बॉयल कर दिए थे। और टाइम यहाँ पर होता था 3 बजने जा रहे थे, और चटनी भी बना ली थी मैंने प्याज की, और हरी प्याज, टमाटर और मूंगफली के दाने। आज क्योंकि मूंगफली के दाने थोड़े कम थे और नारियल भी नहीं था, तो मैंने ऐसे ही करके जुगाड़ लगा के बना ली चटनी। अब यहाँ पर सेकने आ गई हूँ डोसा, और सब लोग खाने के लिए हो गए हैं रेडी, और टाइम हो रहा था यहाँ पर करीब 3:15 साढ़े 3 बजे का। तो बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है, सबकी फरमाइशें पूरी करते करते कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो हर महिलाओं का यही होता है कि सबकी इच्छाएं पूरी करोगे, किसको क्या पसंद है। अकेली बेटी को ही पसंद है डोसा, मगर बेटा भी चला गया है, उसको नहीं पसंद है डोसा, तो तब नहीं बना पाया था मैंने, क्योंकि उसको नहीं था पसंद। तो यहाँ पे मैं भी अपना लेके आ गई हूँ। तो बस यहीं पर यहाँ पर करूँगी मैं अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।